और ए के सिंह। और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट की तैयारी करेंगे। और उत्तराखंड टेट में हम क्या देख रहे हैं, यूपी यानी कि हम ईवीएस के सेक्शन को देख रहे हैं। और ईवीएस के सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, हम ईवीएस में अदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी देख रहे हैं। और आपको कहा था मैंने, जो कहीं ना कहीं प्रदेश में यानी कि सभी राज्यों में कृषियों के जो फैक्ट हैं, यानी कृषि किस किस तरह की स्थानांतरण कृषि जो है शैली है उनके बारे में है, वो आपको मैंने कहा था। ये आप नोट कर लीजिए। आपको दिखाया जा रहा है यानी कृषि, झूम खेती, असम, इस तरह से सारे के सारे आपको क्या कर लेने हैं, ये नोट कर लेने हैं। इसमें से आपसे एक से आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी एक या दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो ये है जैसे झूम हो गया, असम हो गया, पूनम हो गया, केरल हो गया, पोदू हो गया, उड़ीसा हो गया, बेवार हो गया, उड़ीसा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वीर जैसे हो गया, खील हो गया, कुमारी हो गया, वालहर हो गया। तो ये कहीं ना कहीं आपको नोट करके रख लेने हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। फिर आता है आपका हरित क्रांति के बारे में। हरित क्रांति का आपको पता होना चाहिए, हरित क्रांति में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी। एम.एस. स्वामीनाथन जी क्या है, हरित क्रांति के आपसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो हरित क्रांति के जनक है आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी, जिसे क्या है एक तरह से क्रांति के रूप में माना जाता है। और अमेरिका में किसे किया है, नॉर्मन को दिया जाता है, यानी कि डॉक्टर नॉर्मन। और आपका इंडिया में कौन है, एम.एस. स्वामीनाथन जी। फिर आता है पीली यानी कि पीली क्रांति। पीली क्रांति किससे संबंधित है, यानी हरित क्रांति आपके एम.एस. स्वामीनाथन जी से, और कहीं ना कहीं आपके कृषि क्षेत्र से उत्पादन होती है। फिर आता है पीली क्रांति। पीली क्रांति है खाद्य तेल, दलहन और फसलों के उत्पादन से है, कहीं ना कहीं आपको पता है। श्वेत क्रांति आपकी दूध से हो गई। ठीक है, नीली क्रांति मछलियों के उत्पादन से हो गई। गुलाबी क्रांति मांस व्यापार के से हो गई। और सुनहरी क्रांति फूल उत्पादन के क्षेत्र में प्रगति के सुनहरी क्रांति के संबंधित है। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ईंधन के से है। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने से है। बादामी क्रांति मसालों से है। लाल क्रांति टमाटर से है। और इंद्रधनुष क्रांति कृषि के क्षेत्र में 4% विकास से है। और इन क्वेश्चनों में कहीं ना कहीं स्टेट के जितने भी टेट हैं या फिर स्टेट के आपको क्वेश्चन हैं वो आपको टीचिंग एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। फिर आता है पर्वत के वर्गीकरण, यानी कि पर्वत के वर्गीकरण के बारे में है। पर्वत के वर्गीकरण के बारे में पर्वत के प्रकार पता होने चाहिए। ब्लॉक पर्वत है, आपका संग्रहित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। तो ये आपको कहीं ना कहीं ये कहाँ कहाँ पर है, किस किस तरह से हैं, ये भी आपको कहीं ना कहीं आपको पूरी लिस्ट दी जा रही है। आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम आपको पर्वत के ऊपर क्वेश्चन इस तरह देखने के लिए नहीं मिलेगा हमारे ईवीएस में, पर ये कहीं ना कहीं एक आधे आपको टेट में देखने के लिए मुझे मिलते हैं। तो इसलिए आपको पूरी की पूरी लिस्ट आपको मुहैया करा दी गई है। इसे वीडियो को पॉज करिए और आप क्या करिए, इन सब को लिख के रख लीजिए। यानी कि ब्लॉक पर्वत का यानी कि अवरोधी पर्वत आपका हो गया, संग्रह पर्वत हो गया, अवशिष्ट पर्वत हो गया। ठीक है, फिर आता है आपकी भारत की प्रमुख सर्वोच्च चट्टानें। तो सर्वोच्च चट्टानें हो गई, पूर्वी तट पर क्या कौन सी हो गई, आंध्र प्रदेश में हो गया। फिर हिमालय की, असम की पहाड़ी आ गई। ये आपके सारे के सारे इसमें से आपका मेनली 2 या 3 पूछे जाते हैं, जैसे K2 हो गया। ठीक है, K2 हो गया, ये आपको सारी की सारी नोट कर लेने। इससे क्या है, हम एक तरह से डिस्कस एक तरह से नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके कहीं ना कहीं नोट करने वाली चीज़ है और आपको सारे के सारे नोट कर लेनी है। फिर आपके आ जाते हैं शिखर। शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया। ये आपके क्या है, इसमें धौलागिरा हो गई। इसमें 3 इंपॉर्टेंट है, एक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, एक धौलागिरा और एक नंगा यानी कि नंगा पर्वत। ये आपसे पूछी जाती है। जैसे कि ये अन्नपूर्णा हो गया, नंदा देवी हो गया, आपका ये बद्रीनाथ हो गया। ये सारे कहीं ना कहीं, नीलकंठ, ये वाले जो स्थान हैं ये इतने नहीं पूछे जाते, मैक्सिमम 4 पूछे जाते हैं। इनको चारों को यानी कि लिख लेना है, जितने भी आपको सारे के सारे लिस्ट दी जा रही है लिख कर रख लेना है। फिर आपका आ जाता है प्रमुख यानी कि उपयोग औषधि के बारे में आपका आ जाता है। औषधि वाला क्वेश्चन आपका नहीं पूछा जाता है, तो इसलिए इसे छोड़ देना। यह आपका औषधि वाला, जैसे नीम का हो गया, नीम किसके लिए इम्पोर्टेंट है, जैविक नीम और तुलसी का पूछा गया है, तो नीम और तुलसी का याद कर लेना। नीम और तुलसी का जैसे कई बार आपको देखने के लिए मिलता है, तो आपको नीम और तुलसी का याद कर लेना। वैसे ये क्वेश्चन आपका नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका रेल परिवहन, यानी कि रेल परिवहन भारतीय की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, ये सबको पता है।
ठीक है। इसमें से आपको क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कितने जोन हैं, यानी जोन वाला क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके जोन आपके सारे के सारे आपको पता होने चाहिए, कितने जोन हैं, कहाँ कहाँ। और आपको पता होना चाहिए एक चीज़ ध्यान रखना, कोलकाता मेट्रो भी कहीं ना कहीं रेल के जोनों में कंसिडर करा गया है। ठीक है, तो कितने जोन है, जैसे कि एक क्या है कोलकाता, चेन्नई, मुंबई सेंट्रल, फिर दिल्ली, मुंबई, कितने हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, ये आपको याद कर लेने हैं, इनका भी आपको पूछा जाता है। फिर आपका देश के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये पहले आता था, अब नहीं आता है कि आपको इससे। और अगर पूछा भी गया तो आपसे ये पूछा जाएगा दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली के हवाई अड्डे का नाम क्या है। क्या है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। छत्रपति शिवाजी कहाँ का है, मुंबई का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ का है, मुंबई का। ठीक है, ये आपका बाबा साहब अम्बेडकर नागपुर का। आपका और कौन सा पूछा, चौधरी चरण सिंह का है, लखनऊ का। जो फेमस है उन्हें याद कर लीजिए, जैसे कि राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ का है, राजीव गांधी हैदराबाद का। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेने हैं, तो कहीं ना कहीं इनसे आ जाता है, एक आधा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आपको यानी कि आज इसलिए क्विकली कराए जा रहे हैं, जिससे कि आपको भाई टेबल तो आपकी क्या है, आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, पॉज करके आप इन्हें क्या कर लीजिए, सारों के सारों को रख लीजिए। क्योंकि भाई जो चीज़ एक तरह से इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे हम डिस्कस करें और उसमें हम अपना टाइम वेस्ट करें या फिर अपना टाइम दें। एक तरह से जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे मान के चलिए आ भी सकती, आने के चांस, यानी कि ये मान के चलिए 20% है और उनकी लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, तो आपको क्या मुहैया करा देंगे सीधे के सीधे। आपकी फिर आती है जनजाति, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके याद कर लेना। ठीक है, फिर आपका यह क्या है, जनजाति के बारे में आपको क्या है, जैसे गोंडा कहाँ की है, भोट, इसमें आपका एक और पूछा जाता, थारू कहाँ की है, ये वाली पूछी जाती है। आपके गोंडा हो गया, ये हो गया, भोटिया हो गए, और एक चांगपा हो गया, चांगपा वाली पूछी गई है, लद्दाख वाले। ये क्वेश्चन आपका ईवीएस की एनसीईआरटी में भी है, चांगपा कहाँ की है। फिर आपका हो जाएगा भील कहाँ की है। ठीक है, संथाला, ये आपसे पूछी जाती है। और आपका ये आपकी प्रमुख क्या है, जातियाँ हैं, तो क्या है, आपको बताना है। फिर आपका आ जाता है राज्य की सीमा का दूसरे राज्य से मिलान, मोस्ट, ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, यानी कि दोनों क्वेश्चन आपके ये एक ये वाला प्रमुख जनजाति, ये लिख के रख लीजिए इनको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। और जनजाति के क्वेश्चन में स्टेट में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे कि आप क्या है उत्तराखंड का पेपर दे रहे हो, तो उत्तराखंड की जनजातियों के बारे में पूछ लिया, उत्तराखंड के राज्यों के बारे में, जैसे कि जम्मू कश्मीर से, यानी जम्मू कश्मीर की राज्य की सीमा दूसरे राज्य से मिली है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से। पंजाब के किससे मिले, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा से। उत्तराखंड की किससे मिली है, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। राजस्थान की किससे मिली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात से। उत्तर प्रदेश की किससे मिली है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, बिहार, नई आपका यानी कि एनसीआर नई दिल्ली में आ गया, तो इनसे मिल रही है। फिर आपका मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। असम की पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तेलंगाना की कहाँ से मिली है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। गोवा की महाराष्ट्र, कर्नाटक। केरल की कर्नाटक और आपके तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश की छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र। गुजरात में राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। अरुणाचल प्रदेश की असम, नागालैंड। और आपका मिज़ोरम में आ गया मणिपुर, त्रिपुरा, असम। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आ जाती है दूसरे देशों से सीमा, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश की किससे, मिज़ोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। चीन की किससे है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान की किससे है, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। ठीक है, नेपाल की किससे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफ़गानिस्तान की जम्मू कश्मीर। तो ये आपके कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट आते हैं। ठीक है, फिर आता है भारतीय भूगोल संरचना। भारत का यानी उत्तरी विस्तार 37 डिग्री
6 अक्षांश। भारत का दक्षिणी विस्तार 8 डिग्री 4 यानी कि अक्षांश उत्तरी। फिर आता है पूर्वी देशांतर 97.5 पूर्वी। तो इसमें से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने में मिलती हैं, जो कि आपके हैं कर्क रेखा, यानी कि ये वाला क्वेश्चन कर्क रेखा से कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ठीक है, 8। भारत में मानक समय के यानी कि मानक समय जो है आपका देशांतर के कितनी संख्या है? तो आपका आ जाएगा 5। ठीक है, एक ही वाला क्वेश्चन है आपका। फिर आपका आ जाए क्षेत्रफल के, ये तो अब क्या है, बहुत पुराना हो चुका है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा कौन सा है? 7वां स्थान है। तो ये आपके कहीं ना कहीं हो गया है, आज पूरा का पूरा ईवीएस आपका कवर हो गया है। ठीक है, अब हम कल चलेंगे, कल से हम आपका ईवीएस के यानी कक्षा 3 से आपको लेके चलेंगे, और कक्षा 3 को कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन में ख़त्म करेंगे। जैसे क्या है, डाल पर यानी डाल और पर ताल पर। ठीक है, क्या है, यानी कि जानवरों के चलने का ढंग अलग अलग होता है, और कुछ यानी कि चलते हुए कुछ रेंगते हैं, यानी कुछ चलते हैं और कुछ रेंगते हैं। ये वाली आपको चैप्टर करना है। तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस चैप्टर शुरू करेंगे खंड 2, यानी कि आज आपका क्या है, ईवीएस की एनसीईआरटी का जो पेडागोजी वाला सेक्शन था, जो अदर सेक्शन था, वो ख़त्म कर दिया। अब हमें क्या करना है, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन लेके चलना है, भारतीय संविधान के बारे में लेके चलना है। फिर हमें क्या करना है, सारी राजधानी याद कर लेनी है, यानी कि स्टेट और उनकी राजधानी याद कर लेनी है। और हमें क्या कर लेना है, यानी कि जो अदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी की सारी याद कर लेने। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में याद कर लेने, फंडामेंटल के बारे में याद कर लेने थोड़े बहुत, उसमें से आपका क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आपके जो मेन चीज़ें वो सारी की सारी हम लेके चलेंगे। तो यानी कि ये ख़त्म हो गया। अब हमें चलना है एनसीईआरटी की तरफ, यानी कि एनसीईआरटी की तरफ लेके चलना है, और एनसीईआरटी के साथ साथ हमें इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है। ठीक है बच्चों, चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।